दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो कुछ सियासी घटनाक्रम चल रहा है एंटीलिया मामले के बाद से, उसमें अभी ताजा अपडेट ये है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दोस्तों, परमबीर सिंह ने 20 मार्च को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एंटीलिया मामले में गिरफ्तार सचिन वजे पर पूर्व में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उनको 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। और लेकिन इन आरोपों के बाद जिस तरीके से शिवसेना और खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मोर्चा संभाल लिया और अस्पताल के पर्चे लेकर के वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि वो तो क्वारंटीन में थे और इसलिए उन पे जो भी आरोप लग रहे हैं या जो आरोप लगाए गए हैं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के द्वारा, उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। ऐसे में अब कोई चारा नहीं था परमबीर सिंह के सामने कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। संसद में भी इस मामले की गूंज सुनाई दी है, लेकिन विधायिका में तो आरोप प्रत्यारोप से आगे इन मामलों में बहुत कुछ होने की उम्मीद है नहीं, इसलिए परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट गए हैं। परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में ये मांग की है कि इस मामले की जांच जल्दी से जल्दी शुरू की जाए, क्योंकि जो सबूत हैं वो नष्ट किए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख के जो घर के सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी जब्त करने की मांग की है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है अनिल देशमुख के पक्ष में कि वो तो क्वारंटीन में थे तो वो किसी से मिले ही नहीं, इसलिए परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में ये तमाम बातें कही हैं। तो ये है एंटीलिया मामले के बाद जो जांच चल रही है उसका ताज़ा अपडेट। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट में जबकि ये मामला चला गया है तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलेगा, कई ऐसे बड़े सवाल हैं और उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राजनीति में 1% की भी नैतिकता रहेगी। इस सवाल का जवाब अब मिलेगा, क्योंकि पहले भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो जिस पर आरोप लगा होता है दिखावे के लिए ही सही, कम से कम उसे उसके पद से हटाने की परंपरा रही है। नैतिकता के आधार पर राजनीति में ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये एक मामला ऐसा सामने आया है जिसमें एक वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी ने अपने ही मंत्री के ऊपर आरोप लगाए हों और ये कहा जा रहा हो कि इन आरोपों में तो दम ही नहीं है, इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। यानी क्या अब जो लोग सत्ता में होंगे उन्हें भ्रष्टाचार की खुली छूट दे दी जाएगी? क्या सत्ता में रहने पर करप्शन का नंगा नाच चलेगा और कोई कुछ कर नहीं पाएगा, या कोई संस्था इस पर लगाम लगाने की स्थिति में नहीं रहेगी? क्या जो एक पर्दा था नैतिकता का राजनीति में, क्या वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, या सिस्टम में अभी भी इतनी ताकत है कि वो इस खुलेआम जो ये अंधेर गर्दी मच रही है उस पर लगाम लगा पाएगा? ये तमाम अब ऐसे सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसको कि तय करेगा। और दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर विस्फोटकों से लदी हुई एक एसयूवी गाड़ी मिलती है, जिसके नाम पर वो गाड़ी होती है उसकी हत्या कर दी जाती है। जो जांच कर रहा है वो पुलिस अधिकारी जेल में है, जिसके नेतृत्व में जांच हो रही थी उसे उसके पद से हटा दिया गया और उस अधिकारी ने अब गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा दिया है कि वो तो 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दे रखे थे उस जांच अधिकारी को, सचिन वजे को, जिन्हें की गिरफ्तार किया गया है। इतने गंभीर मामले को सिर्फ ये कहकर कि वो तो क्वारंटीन में थे इसलिए इन आरोपों में दम ही नहीं है, क्या इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए? क्या ये मजाक हो रहा है? और दोस्तों, ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं कि हमाम में तो सब नंगे हैं। अगर हमाम में सब नंगे हैं तो क्यों नहीं उनकी परेड कराई जाए? क्यों नहीं उनकी नंगई जनता के सामने आए? क्यों नहीं वो लोग जो कि खुद को कभी शेर बताते हैं, कभी बाघ बताते हैं, कोई स्वयंभू चाणक्य हो जाता है, वो असल में लोकतंत्र के आस्तीन के कितने बड़े सांप हैं? क्या ये जनता को नहीं जानना चाहिए?
तो दोस्तों ऐसे में तो बस सुप्रीम कोर्ट ही वो आखिरी दरवाजा नजर आता है जहां पर उम्मीद की कुछ किरण है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगा कि सिस्टम बड़ा है या सिस्टम से खिलवाड़ करने वाले लोग। और अब ये सर्वोच्च न्यायालय ही तय करेगी कि इस देश में कानून का राज होगा या कानून से खिलवाड़ करने वाले सफेद पोश चेहरों का। तो दोस्तों आज इतनी ही बात आपके सामने मुझे रखनी थी। फिर मिलते हैं। नमस्कार।